अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोग जो हैं अपने बच्चों के ऐसे ही नाम रख लेते हैं, प्यार से बुलाते हैं। कोई गुड्डू कहता है, कोई टिंकू कहता है, कोई कुछ कह देता है, कोई कुछ कहता है। इस तरह के नाम रखते हैं। बहुत सारे लोग रखते हैं, बहुत सारे लोग नहीं रखते हैं। शायद आप ना रखते हो, लेकिन अगर आप रखते हैं तो आप इस तरह के नाम रखना बंद कर दें, वरना आपके लिए ये बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, आपकी नस्लों के लिए। और वो क्या नुकसान आपकी नस्ल को हो सकता है, जब आप सुनेंगे तो पता चलेगा। वैसे तो ये कोई नाम नहीं होते हैं, ये क्या चीज़ है। इस्लाम ने आपको नाम दिए हैं, वो नाम रखें आप। नाम आप अच्छे रखें, जिसके माना भी अच्छे हों, क्योंकि क़यामत के दिन आपको इन्हीं नामों से बुलाया जाएगा। यानी इंसान खुद तो नहीं रखता, माँ बाप रखते हैं, तो माँ बाप को चाहिए कि औलाद के अच्छे नाम रखें, क्योंकि उनकी औलाद को क़यामत के दिन उन्हीं नामों से बुलाया जाएगा जो नाम उनके माँ बाप ने उनके रखे हैं। तो क्या चाहिए, चाहिए ये कि उनके अच्छे अच्छे नाम रखें, ना कि उल्टे सीधे। ठीक है ना। तो ये बात। दूसरा ये कि गुड्डू, टिंकू, टिंकल इस तरह के नाम नहीं रखना चाहिए, वरना इससे आपकी नस्ल को बड़ा जो है नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक वाकया मैंने पढ़ा। एक टीचर है, उन्होंने लिखा कि एक जगह जो है, मैं एग्जामिनर हुआ, कहीं पर एग्जाम थे, तो मैं वहां पहुंचा, मेरी ड्यूटी थी। वहां पर एक बच्चा ऐसा था जो मेरे फ्रेंड का भांजा था। उसने मुझसे उसकी सिफारिश की कि मेरा भांजा यहाँ आया हुआ है एग्ज़ाम में और आपकी ड्यूटी है, वहाँ पर अगर आपको उसकी ज़रूरत हो तो थोड़ी सी आप हेल्प कर दीजिएगा। बात मैं आपको ये नहीं अर्ज़ कर रहा कि उन्होंने सही काम किया नहीं किया, उसकी हेल्प करके उसको क्वेश्चन के आंसर बताकर या ना बताकर। बात ये करनी है, इस वाक़े को सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि अगर आपने अच्छे नाम न रखे, टिंकल, गुड्डू, पप्पू इस तरह के नाम रखे, तो कितना बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो बहरहाल वो कहते हैं कि मैंने मैंने सोचा दोस्त का भांजा है तो क्यों ना मैं भी सपोर्ट कर दूंगा, मुझे क्या जाता है। लेकिन जाहिर है डायरेक्ट तो नहीं बता सकता, वो भी गलत होगा, अच्छा नहीं होगा। और फिर ये है कि डायरेक्ट बताऊंगा तो पकड़ा भी जाऊंगा। बहरहाल अब उसने मुझसे एक सवाल पूछा। सवाल था, यानी क्वेश्चन जो था पेपर में वो ये था, 3 जलीलुल कद्र नबियों के नाम लिखें। अब उसने मुझसे पूछा कि सर 3 जलीलुल कद्र नबियों के नाम लिखें, ये क्वेश्चन है और इसका आंसर मुझे नहीं आ रहा, आप मुझे इसका आंसर बता दें। अब अगर वो खुलकर बताते तो फिर ये गलत भी होता और उनको उनकी पकड़ भी हो जाती, उनको डर भी था। और अगर खुलकर बताते तो और लोगों को मालूम होता, कि सबको पता चलता कि सर ने उसको सपोर्ट किया है। तो इस वजह से उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं बताया, इनडायरेक्टली उसको कहा कि अपने तीनों मामू के नाम लिख दो। जलीलुल कद्र 3 अंबिया जो हैं, एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ये आंसर उनका था, सर ने जो पढ़ाया होगा अपनी किताब में कि ये आंसर था जो उनको लिखना था। लेकिन सर ने उसको इशारा दे दिया, क्योंकि उसके तीनों मामू के नाम यही थे, इब्राहिम, मूसा और ईसा, कि उसने सोचा कि ये इसको हिंट मिल जाएगी और ये अपने मामू के नाम रख देगा। लेकिन ये अफसोस की बात है, वही चीज़ जो मैंने आपको कहा कि उनके नाम तो यही थे, लेकिन आजकल जो हो रहा है नाम कुछ और होता है, लेकिन निकनेम बच्चों के रखते हैं, उनको उनको नाम उन नाम से बुलाया जाता है। तो उसके मामुओं के तीनों के निकनेम भी थे, तो उन्होंने उनके वो तीनों निकनेम रख दिए जो भी रखे थे उनके, टिंकल और इसी तरह गुड्डू और जो भी तीसरा एक और नाम था, वो उसने तीनों लिख मारे। अब जाहिर है आंसर क्या हुआ, गलत हुआ। आंसर गलत हुआ तो पेपर में मार्क्स कटेंगे, फेल होने के चांसेस भी। एक एग्जाम्पल है दुनिया का, आखिरत में तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो किसी का निकनेम भी अगर आपको रखना है ना, तो वो अच्छा रखें। ये गुड्डू, पप्पू, टिंकल इस तरह के निकनेम ना रखें। जो भी नाम रखें आपका, आप उसका चाहे उसका उसका वो नाम हो जो आप डॉक्यूमेंट में भी रखते हैं और हमेशा। और ये निकनेम क्या चीज़ होती है कि आपने एक नाम डॉक्यूमेंट के लिए रख दिया, बाकी आप पुकारने के लिए कोई और नाम रख रहे हैं। नाम का मकसद ये होता है कि उस बंदे को उस नाम से पुकारा जाए। तो डॉक्यूमेंट के लिए कब नाम रखे जाते हैं? डॉक्यूमेंट तो अब बनने लगे हैं कुछ सालों में, सदी हुई होगी बहुत से बहुत, यानी ठीक है, और पहले से बनते आ रहे हैं डॉक्यूमेंट, लेकिन उसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। डॉक्यूमेंट के लिए नाम कहाँ रखे जाते थे? नाम तो पहचान के लिए रखे जाते थे। लेकिन हाल ये है कि अब नाम डॉक्यूमेंट का रखा जाता है, इंसान का नहीं। यानी उस बंदे का, मसलन किसी का नाम इमरान है और उसका नाम लोग उसको प्यार से जो है टिंकल कहते हैं, तो अब उसका जो इमरान नाम है वो उसके आधार कार्ड का नाम इमरान होगा, उसका नाम नहीं होगा, क्योंकि पूरा महल्ला, पूरा माशरा, पूरा खानदान, पूरी सोसाइटी, सारे लोग उसको टिंकल के नाम से बुला रहे हैं। असली नाम किसी को नहीं पता। कोई नया आदमी आ जाए ना तो वो ढूंढता रहेगा इमरान कहाँ मिलेगा, और टिंकल कौन है उसको मालूम ही नहीं है। तो पैन कार्ड का नाम है टिंकल, आधार कार्ड का नाम है टिंकल, और इसी तरह जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसका नाम है टिंकल। तो सॉरी, इमरान, माजरत के साथ, पैन कार्ड, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह दूसरे डॉक्यूमेंट्स है, उसका नाम है इमरान। उस बंदे का जिसका नाम इमरान होना चाहिए उसका नाम टिंकल है। ये क्या है? तो क्या जरूरत है इस नाम को रखने की? निक नेम भी आप वो रखें जिसके मीनिंग्स क्या हो, अच्छे हो। ठीक है ना। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जिस नाम से आप बच्चे को दुनिया में बुलाएंगे, जो नाम उसको दुनिया में देंगे ना, वही नाम से वो क़यामत के दिन पुकारा जाएगा। इस बात का ख्याल रखना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नाम अच्छे रखा करें। उम्मीद है आप ये कोशिश करेंगे कि निकनेम भी आप अच्छे रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।